महाराष्ट्र में अब मराठी भाषा नहीं जानने वाले ड्राइवर ऑटो टैक्सी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आज से मुंबई पुलिस और आरटीओ विभाग ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स को लेकर मराठी भाषा जांचने का अभियान शुरू कर दिया है। मुंबई में दादर समेत कई इलाकों में पुलिस और आरटीओ के अधिकारियों ने टैक्सी ड्राइवरों की मराठी की वर्किंग नॉलेज जांची। इस दौरान टैक्सी ड्राइवरों को मराठी भाषा के ज्ञान की जांच के लिए उनसे मराठी में सवाल किए गए, जिसके जरिए यह पता लगाया गया कि उनको बोलचाल लायक मराठी भाषा आती है या नहीं। अगले 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान के पहले दिन कई ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को 30 दिन का नोटिस जारी कर मराठी भाषा सीखने का मौका दिया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया था कि ड्राइवरों को पहले नोटिस देकर 3 महीने में मराठी सीखने का मौका दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी मराठी नहीं सीखने पर लाइसेंस और बैज को सस्पेंड कर दिया जाएगा। मुंबई के दादर इलाके में मराठी भाषा के टेस्ट के दौरान हमारे संवाददाता सचिन चौधरी ने टैक्सी ड्राइवर्स के साथ ही उन पुलिस अधिकारियों से भी बात की जो इस अभियान में लगे हुए हैं। इस दौरान सरकार के द्वारा बोलचाल लायक मराठी भाषा सीखने को अनिवार्य करने को लेकर ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के दादर इलाके में। दादर में आप देख पाएंगे कि मुंबई पुलिस और आरटीओ विभाग के जो ऑफिसर्स है, कर्मचारी है, वो यहाँ पर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, चाहे टैक्सी चालक हो, उनसे जांच की जा रही है। पहले हम टैक्सी वाला जो पहले रोकेंगे उसको, वो रोकने के बाद उससे पहले बैच चेक करेंगे। उसके बाद उसको पूछेंगे कि मराठी का उसने ज्ञान लिया है कि नहीं। एक बार उसने मराठी ऑफिस में आकर ज्ञान लिया रहेगा, उसके पास सर्टिफिकेट रहेगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो उसको हम नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेंगे। उसका सिलेबस है हमारे पास, उस सिलेबस में वो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन से वो कोल्हापुर वो क्वेश्चन उसको अगर आते रहेंगे तो उसको हम नोटिस इशू नहीं करेंगे। ये देखिए, इस तरह से जांच यहाँ पर चलती है कि पहले लाइसेंस है कि नहीं वो देखा जाता है, फिर उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दिया कि नहीं वो उनको जांचा जाता है। मराठी सीखी क्या आपने? मराठी सीखा हूँ काम भर की। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। आप कब से मुंबई में टैक्सी चला रहे हैं? हो गया 10 साल हो गया। अच्छा, तो अभी मराठी आती है आपको? काम भर के आती है बस। गाड़ी स्लो क्या, गाड़ी हेलो चलवा चलो। ये ऑफिसर इनको सवाल पूछ रहे हैं, इनको मराठी आती है कि नहीं, ये जांच रहे हैं। इन्होंने इनको सवाल पूछे कि मैं आपको पेमेंट कैश में करूं कि ऑनलाइन करूं। उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन करिए, कैश में करिए। इन्होंने पूछा कि गाड़ी कहाँ जाएगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि गाड़ी यहाँ जाएगी। इन्होंने पूछा कि आपको मराठी आती है क्या, तो उन्होंने कहा कि मराठी उनको आती है, बोलचाल की जो मराठी है उतनी उनको आती है। नॉर्मली पास हो गए। हाँ, ये पास हो गए। नॉर्मली इस तरीके से छोटे मोटे जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो पूछेंगे। जो पैसेंजर को और ड्राइवर को कॉन्वर्सेशन में मराठी आना चाहिए। मुंबई में पुलिस की जांच के दौरान बोलचाल लायक मराठी भाषा नहीं आने वाले ड्राइवर्स को 30 दिन का नोटिस जारी किया गया है। इस दौरान कुछ ड्राइवर्स ने बताया कि उनको मराठी समझ तो आती है, लेकिन बोलना नहीं आता, इसलिए अब वो मराठी सीखकर सर्टिफिकेट लेने की तैयारी कर रहे हैं। दादर में इस वक्त मौजूद है। दादर स्टेशन के बाहर ये टैक्सी स्टैंड है और टैक्सी चालक जो है इनकी जांच की जा रही है, उनको मराठी आती है कि नहीं आती है, क्योंकि सरकार ने 105 दिन की मोहलत दी थी मराठी सीखने के लिए। और बोलचाल की मराठी, ऐसा नहीं कि पूरी मराठी आनी चाहिए, लेकिन बोलचाल की मराठी की जांच की जा रही है कि उनको आती है कि नहीं आती है। और जिनको नहीं आती है उनको इस तरह की नोटिस जो है वो दी जा रही है। 1 महीने भर की नोटिस है और फिर 1 महीने भर का उनको अवधि दिया जाएगा, समय दिया जाएगा कि मराठी सीख पाए। बोलने वाला जो है थोड़ा भी डिफेक्ट होता है, वो बोलने का प्रयास कर रहे हैं। समझने वाली बात तो हम समझते हैं जी। अभी सीखेंगे आप? हाँ सीखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे। अभी आपको ये नोटिस दिया है, इसमें कहा गया है कि आपको 1 महीने भर के भीतर सीखना है, नहीं तो फिर आपको 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा आपका बैच कैंसिल करने के लिए। तो आप सीखेंगे अब 1 महीने में? जी सर, सीखेंगे। अभी हमने उसको ड्राइवर को मराठी में कुछ क्वेश्चन पूछे, तो ये मराठी क्वेश्चंस है, तो प्रॉपर तरीके से वो नहीं दे पा रहा, इसलिए हमने उसको नोटिस जारी किया है अभी। यानी कि इसमें लिखा है कि मैं पैसे कैसे दूं, कैश दूं, क्या ऑनलाइन दूं, ये मराठी में लिखा है। मैं हिंदी में बता रहा हूँ उसका अनुवाद। आपने सही से पहुंचा दिया, धन्यवाद। आपका किस जगह उतरना है, दाई चलना है, बाई चलना है, इस तरह से सिंपल जो मराठी के सेंटेंस है वो आ रहे कि नहीं लोगों को, जो टैक्सी या रिक्शा चालक है उनको ये जांच कर रहे हैं। सर, जो कितने आप ड्राइव कर रहे हैं, आप अमूमन लोगों को मराठी आ रही है कि नहीं आ रही है अभी भी? अभी क्या है, बहुत 8-9 इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं। तो किसी किसी के पास मराठी का सर्टिफिकेट है, किसी के पास नहीं, जिसके पास नहीं हम उसको नोटिस दे रहे हैं अभी। इन्होंने को 3 सवाल पूछे कि गाड़ी थोड़ी आगे चलाकर आप डाई साइड में लीजिए, इन्होंने इसका सही समझा। फिर उनको पूछा कि गाड़ी में म्यूजिक चलाओ क्या, गाड़ी मध्ये गाने बाजू क्या, इस तरह से मराठी में पूछा, तो उन्होंने जवाब सही दिया।
फिर उनको एक सवाल पूछा जिसका जवाब उन्हें नहीं आया। तो आपकी परीक्षा में के पास हो गए, फेल हो गए? नहीं, इनको और सीखना पड़ेगा। हाँ, तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका उत्तर आना चाहिए। जी। तो अभी क्या उनको नोटिस देंगे कि क्या? हाँ, नोटिस देंगे। 30 दिन का समय है। हाँ, उस कालावधि में आपको आरटीओ में आना है और जो ट्रेनिंग लिया है उसका सर्टिफिकेट लेके आना है, या सीखना है आपको 1 महीने के अंदर, वो दिखाना है। अगर नहीं दिखाया तो आपका जो अभी डेटा लिया है बैच वगैरह, तो वो आपका सस्पेंड हो जाएगा। मराठी भाषा को लेकर इस अभियान पर मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने कहा कि हम महाराष्ट्र में आने वाले सभी लोगों का स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र और मुंबई में रहने वाले लोगों के साथ मराठी भाषा को लेकर कोई अन्याय नहीं होगा, लेकिन यहां रहने वाले लोगों को मराठी भाषा आनी चाहिए। मुंबई है, महाराष्ट्र है, मराठी लोगों की है। यहाँ पे आने वाले सभी का स्वीकार है, सभी को हम लोग स्वीकार लेके वहाँ पे विस्थापित हो गए। आना भी चाहिए। मुंबई का एक अट्रैक्शन, आकर्षण, और मुंबई एक ऐसा शहर है जो हर एक को यहाँ पे काम देते हैं। लेकिन एक ही है यहाँ के मुंबई कर की, मैं भी खुद मुंबई करूँ, कि आने वाले सभी को मराठी आना चाहिए। ये स्वाभाविक है। हम गुजरात जाते हैं तो हमको गुजराती आनी चाहिए। कम से कम हर एक स्टेट का वो एक मान सम्मान रहता है। महाराष्ट्र में, मुंबई में अगर रहना है तो मराठी आनी ही चाहिए। मराठी कंपलसरी आनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसके ऊपर कुछ अन्याय करेंगे, नहीं। यहाँ पे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा है, मैं भी एज अ मेयर करके बोलती हूँ, सभी का स्वागत है, लेकिन आप मराठी सीखो। उसके लिए चाहिए तो प्रशिक्षण ले लो। वहीं मराठी भाषा को लेकर शुरू किए गए इस अभियान को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और बीजेपी सरकार पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार को यह बात समझनी होगी कि भारत सभी राज्यों के लोगों को मिलकर बनता है। मेरा सवाल सरकार से है, आपके लिए भारत का हर नागरिक भारत का नागरिक है, या फिर वो उत्तर भारतीय, मराठी, गुजराती, दक्षिण भारतीय? ये दरअसल भाजपा के रगों में है लोगों को बांटना। कांग्रेस सबको साथ लेकर के चलने की बात करती है और हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय, दलित भाई, आदिवासी भाई सब समान हैं। हमने देश को संविधान दिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया, पंडित नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो संविधान दिया उसमें लिखा है हम भारत के लोग, हम गुजरात के लोग, हम महाराष्ट्र के लोग, हम उत्तर प्रदेश के लोग नहीं लिखा है, हम भारत के लोग लिखा है। भारत सभी राज्यों से मिलकर बनता है। यह बात महाराष्ट्र की सरकार को समझनी पड़ेगी।